भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारे जीवन में बहुत दुख आते हैं, इसी कारण हम अक्सर बहुत दुखी रहते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं खुश रहना, अच्छा जीवन जीना, इसलिए लोग अक्सर भगवान के पास जाते रहते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि जिस प्रकार हमें लगता है कि दुख आने वाला है, आपने कभी सोचा है कि यह कैसे पता चलता है? भगवान कहते हैं कि हमें हमारे जीवन में जब भी दुख आता है और जब भी सुख आता है तो उसके कुछ संकेत हमें पहले ही पता चल जाते हैं, और ये संकेत हमें बता देते हैं कि दुख आएगा या सुख। हर व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा समय आता है जब उसे हर जगह से निराशा ही निराशा मिलती है। लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा समय एक जैसा नहीं होता, और जिनका बुरा समय आता है उनका अच्छा समय भी जरूर आता है। तो आइए जानते हैं कि अच्छा वक्त आने से पहले हमें ऐसे क्या संकेत मिलते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, ये सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता। आपने अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंक व रंक से राजा बनते हुए भी देखा होगा। जब भी जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो इससे पहले आपको सृष्टि के द्वारा ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं कि आपके आने वाले समय में ईश्वर ने आपके बारे में अच्छा सोचा होता है। नींद का ब्रह्म मुहूर्त में खुलना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी नींद नियमित रूप से पहले ही खुल जाती है। यदि आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह 3 से 5 बजे के बीच में खुल रही है, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, यानी कि आपको जीवन की योग्य राह मिलने वाली है। इससे आपको पहले ही समझ जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त भगवान के उठने का समय होता है। और जब हमारे जीवन में कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में हमारी आंखें खुल जाती है तो हमें समझ आना चाहिए कि भगवान हमें ये संकेत देना चाहते हैं कि आपका अच्छा समय निकट है। अच्छा समय आने का दूसरा संकेत होता है कि अचानक खुश होना। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक खुश होने का मन करने लगता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत देना चाहते हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है। ऐसे समय में मन प्रफुल्लित हो उठता है और आपको जानकर ये खुशी होगी कि आप उस समय यदि गलत स्थिति में भी होंगे तो भी खुश ही रहोगे। नकारात्मकता आपके पास होगी तब भी आप दुख का अनुभव ही नहीं कर पाओगे। अच्छा समय आने का एक महत्वपूर्ण संकेत ये भी है कि गौ माता का आगमन होता है। यदि आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन होता है तो यह आपसे भोजन के लिए कहती है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रही हैं तो ये भी बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसके अलावा अगर पक्षियों की चहचहाहट आपके घर के आसपास बढ़ती ही जा रही है तो यह संकेत भी जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा। अक्सर लोग जानवर को महत्व देते ही नहीं, शायद नहीं जानते कि जानवर हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं। यदि गौ माता बार बार आए तो समझ आना कि आपका बुरा समय खत्म होने वाला है और एक बेहतरीन समय आने वाला है। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर तो सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं।
कि एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो मोहब्बत मिलती है ना ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर किस्मत में होगा तो वो आपके पास खुद ही चलकर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। कामयाब होना है तो ये गांठ बांध लो, पांव भले ही फिसल जाए मगर जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। अपने परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सभी का रखता हो मगर अधिकार किसी पर ना जताता हो। कि श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और अगर कोई धोखा दे तो फिर उसे मौका मत देना। मिलावट का दौर है ये साहब, हाँ में हाँ भर दिया करो। संबंध लंबे समय तक टिके रहेंगे। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। खुद की कमजोरी को जान लेना भी बहुत है। रास्तों पर बिखरे कांटों से ना डरो, आपके साथ दुआएं बहुत है। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसको चाहना प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा तो विश्वास है, जो जमीन में नहीं दिलों में उगता है। बदला लेने का नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार तो वो कहलाते हैं जो फेंकी ईंट से भी आशियाना बना लेते हैं। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। तब तक हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।